दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें हम लक्षद्वीप आज देखेंगे, और क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने अगर बात बोले तो हमने अंडमान को स्पेशली बड़े अच्छे से बड़ी बारीकी से समझा था। इसके बाद हम जो है लक्षद्वीप पे चलेंगे। देखिए, ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि लक्षद्वीप से क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट के व्यू के हिसाब से पूछे जाते हैं। मेंस में इसमें से कभी क्वेश्चंस नहीं बनते, और अगर बनता भी है तो वो आईआर को लेके बन सकता है, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, वो भी मालदीव्स को साथ में लेके। ये तो बात थी ऑब्जर्वेशन की। ये लेक्चर्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, आपका स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हैं लाइक सीडीएस कैफ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्रीलिम्स में से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से क्लैप्स होंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन कैसा भी आता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ घुमा फिरा के, तो क्वेश्चंस आपके हिट होंगे। ये तो बात रही इसकी। बाकी नीचे कमेंट सेशन में आपको एक लिंक दिया जाएगा। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो नीचे एक लिंक मिलेगा, आप स्टार्टिंग से देखिए और भरपूर इसका जो है ज्योग्राफी, लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप का आप आनंद लीजिए। आज का टॉपिक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कुछ मैप में देखें पहले लक्षद्वीप है किधर, देखिए लक्षद्वीप ये रहा, राइट। इसको यानी कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको अच्छे से इसको समझा था, अंडमान और निकोबार को, और आज हम अच्छे से जो है लक्षद्वीप को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, मीन्स एक ही वीडियो होगी लेकिन 2 पार्ट में हम सेशन करेंगे। पार्ट 1 में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी देख लेंगे, हल्का सा कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्चुअली है क्या, एनसीईआरटी में थ्योरी पार्ट इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, फिर लास्ट में जो है हम इसकी जो मैपिंग करेंगे बहुत ही आराम से। तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को अगर थोड़ा सा जूम करें तो हमें कुछ इस तरह से हमें बिखरे हुए कुछ आइलैंड्स मिलते हैं। दूसरी बात, लक्षद्वीप और अंडमान में कुछ फ़र्क्स भी हैं कि अंडमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स मिलते हैं, 600+ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते थे। यहाँ पे कुछ 32 आइलैंड्स, 36 आइलैंड्स के आसपास हमें जो है स्पेशली देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और एरिया की बात करें तो ये अगर बात बोलें तो केरला से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन अंडमान की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु से काफ़ी दूर है। तो डिस्टेंस की भी बात करें, ये अगर अंडमान की बात करें तो ये वोल्केनो के से रिलेटेड बने हैं। ये अगर बात बने तो कोरल लीफ से बने हुए हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन एक वो थे, उन्होंने यहाँ पे ये बोला था कि एशियन टाइम में जो ये लक्षद्वीप है, उन्होंने प्रूफ भी किया था इस बात को कि जो लक्षद्वीप है वो वोल्केनो से भी बने थे। लेकिन आज के समय जो है अगर हम देखें तो ये कोरल लीफ से बने हुए हैं। कोरल क्या होती है? कोरल एक तरह से बोलें तो एक तरह से छोटा सा एक एनिमल होता है, और जैसे कि लेट सपोज कोरल जब एक जैसे आपने शंख देखा है, शंख के अंदर उस तरह के कुछ छोटे छोटे जीव, बहुत छोटे छोटे जीव लाखों की तादाद में एक छोटे से बना के घर सा बना लेते हैं और उसमें जो है स्पेशली रहते हैं, राइट। एक तो ये तो स्पेशली बात बोलते हैं कोरल की। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, बात करें तो जो आइलैंड है अरेबियन सी के अंदर है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है अरेबियन सी लगता है अगर हम चीज़ों को समझें तो। ये अगर बात बोलें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप का इंक्लूड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 ही तरह से जो पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है। एक किया जाता है लक्षद्वीप को, और दूसरा जो पार्ट को जो डिवाइड किया जाता है वो किया जाता है मिनिकॉय द्वीप को। आइलैंड के लोकेशंस की बात करें तो कुछ 280 से लेकर 480 किलोमीटर के आसपास है। इस डिस्टेंस सेम और डिस्टेंस ये नॉटिकल मील्स में है, तो ये कुछ डिस्टेंस हमें देखने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यूपीएससी पॉइंट जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए, आपको बताने के लिए। बाकी एंटायर जो आइलैंड है अगर बात बोलें तो वो कोरल्स के जो डिपॉजिट से बने हुए हैं अगर बात बोलें तो, और इसमें कोई 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन जिसमें से सिर्फ 11 पे ही जो है अगर बात बोलें तो इनहेबिटेट है, यानी कि यहाँ पे जो है लोग 11 आइलैंड पे ही जो है स्पेशली जो लोग रहते हैं। बाकी के जो 36 में से अगर आप 11 कर दें, यानी कि 25 आइलैंड्स पे वहाँ पे कोई आना जाना नहीं है, राइट। और अगर थोड़ा सा और डेप्थ में देखें तो 11 जो है इनहेबिटेट हैं, 16 आपके अनहेबिटेट हैं, जिसमें से 6 बात करें तो न्यूली फॉर्म्ड हैं। एक सेकंड, मेरी पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 11 इनहेबिटेट हैं, 16 आपके अनइनहेबिटेट हैं, साथ में फिर 6 न्यूली फॉर्म्ड हैं, और कुछ अगर बात करें जो सैंड बैंक्स हैं अगर बात बोलें तो 6 जिसके अंदर, और 6 जो 3 हैं स्पेशली रीफ के तौर पे हमें समझ आते हैं। और जो इसमें मिनिकॉय है, यानी कि जो ये वाला अगर जो आइलैंड की बात करें तो ये लार्जेस्ट आइलैंड हमें जो है देखने को
मिलता है। ये तो था बेसिक पार्ट कि आपको हाँ इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मलयालम अगर बात बोलें तो पूरे आइलैंड्स में बोली जाती है, सिर्फ एक ही आइलैंड पे नहीं बोली जाती है जिसका नाम है मिनिकॉय, यानी कि यहाँ पे जो बोली जाती है वहाँ पे महले बोली जाती है। महले अगर बात बोलें तो मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जिसकी रिटर्न जो लिखी जाती है वो आपकी दिवेही स्क्रिप्ट में जो स्पेशली लिखी जाती है। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और जो ईच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है वो कहीं ना कहीं फ्रिंग ऑफ कोरल सैंड से जो अगर बात बोले तो घिरा हुआ है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉइंट ये इसमें से एक यूनिक पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कॉमन फीचर्स के तौर पे भी अगर चीज़ों को समझें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो ये है कि सैलो लैगून एग्जिस्ट्स। यानी कि अगर बात बोलें तो जब अगर बोलें तो यहाँ के जो लैगून है अगर बात बोलें तो वो स्पेशली अगर आप बात बोलें तो वो स्पेशली जो रीफ को जो है अलग कर देते हैं फॉर द लो कोरल है उसको जो है जैसे कि मिट्टी के साथ जो भरते हुए वो ऑटोमेटिक जो है अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशली जो है ये एक कॉमन फीचर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लक्षद्वीप की अगर सी लेवल से बात करें तो जस्ट कुछ 0.5 टू 0.7 मीटर ही अबव है, और जो अगर बात बोलें तो डेंजर फॉर द स्टॉर्म और टाइड से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें जो है डेंजर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये तो होगी थ्योरेटिकल पार्ट। कुछ अगर थोड़ा और एनालिटिकल करें तो देखिए कुछ अगर ऐसे डिवाइड करें, कुछ अगर हम अगर हम लक्षद्वीप को तो हमें कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके अंदर सबमर्ज रीफ, ये आपका सबमर्ज बैंक्स, मिनिकॉय ग्रुप, लकादेव ग्रुप और आपका अमीनी द्वीप ग्रुप। ये तो देखिए दोस्तों, ये अगर बात बोलें अगर मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बोलूँ तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। पढ़ाने को तो मैं भी बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ तो, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है जो यूपीएससी में ना आए। तो हमें सिर्फ कुछ चैनल्स के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, हमें कुछ नॉर्थ टू साउथ के बारे में कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं उसको देखना है, और वेस्ट टू ईस्ट वाले आइलैंड में कौन से पड़ते हैं बस इसको देखना है। और दैट से हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट ही अगर बोलें तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें कराने बैठा तो फिर सच बताऊं तो फिर आपकी समझ के भी बाहर होगा और मेरा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। बस इसमें से एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि बित्रा एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सबसे कम हमें देखने को मिलती है बित्रा आइलैंड में, बस और कुछ इसमें हमें खास हमें देखने को नहीं मिलता। तो हम फटाफट जो है अब हम जो है मैपिंग बनाने की जो कोशिश कर। नॉर्थन पार्ट में जो हमें यहाँ पे एक आइलैंड हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है चेरबानीनी रीफ के तौर पर समझते हैं इसको, यानी कि ये एक तरह से बोलें तो कोरल है, राइट, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी के बाद हमें एक और आइलैंड यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है जिसका नाम है बित्रा आइलैंड। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो इसको बित्रा आइलैंड ऐसे हम लिखेंगे, राइट। यानी कि ये यहाँ पे जो है अगर बोल रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे हमें इस आइलैंड में जो है हमें देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक फैक्ट है, तो जिस वजह से अगर बात बोलें तो हमारे लिए थोड़ा सा ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो हो जाता है। इसी के बाद एक आइलैंड हमें यहाँ पे मिलता है जिसका नाम है अगाती आइलैंड। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये यहाँ पे अगर बात बोले तो एयरपोर्ट। और इसी के बगल में थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पे आपका अगर बात बोले तो यहाँ पे आपको एक जो अगर बोले तो लक्षद्वीप की अगर बोले तो कैपिटल मिलती है जिसका नाम है कवरत्ती आइलैंड। इसी के बाद यहाँ पे एक और हमें एक आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका नाम है एंड्रोड आइलैंड। और इसी के ऊपर अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो हमें एक आइलैंड हमें मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे अमीनी। और इसी के ऊपर थोड़ा सा एक और आइलैंड हमें यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम है कदामात आइलैंड। और इसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे हमें एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है किल्टन, राइट। ये तो हमने अभी तक जो है अगर बात बोले तो हमने एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स करे, और यही इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स जैसे इसमें से यही चीज़ें जो है स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक सबसे बड़ा आइलैंड हमें यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बिगेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, ये बिगेस्ट आइलैंड हमें जो है लक्षद्वीप के अंदर जो हमें देखने को मिलता है।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे एक सीक्वेंस में। अगर लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चलते हैं, तो अगर आप नॉर्थ टू साउथ चलते हैं तो आपको पहले ये करके लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, राइट। इसी के बाद कुछ चैनल्स जो हैं थोड़े से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर एक चैनल की नाम बात करें जिसका नाम है, अगर बात करें तो 11th डिग्री चैनल, 11th डिग्री चैनल, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम 11 नंबर चैनल की बात करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि ये है मिनिकॉय आइलैंड, राइट। इसी के नीचे एक और आइलैंड हमें छोटा सा देखने को मिलता है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये आपका बिगेस्ट आइलैंड है, ये आपका बिगेस्ट आइलैंड हमें देखने को मिलता है। इसी के नीचे यहाँ पे है, इसका नाम है कोनोरे, राइट। कोनोरे आइलैंड हमें स्पेशली देखने को मिलता है। जो ये चैनल जो डिवाइड करता है, जो इसी के बाद चैनल अगर बात बोले तो एक हमारा चैनल एक और पड़ता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री अगर हम बात करें तो ये स्पेशली अगर लेट्स सपोज अगर ये मिनिकॉय है तो यहाँ पे सबसे नीचे जाके मिनिकॉय आपका मालदीव्स है। अगर बात बोले तो ये आपका मालदीव्स है। तो मिनिकॉय और जो मालदीव्स को जो चैनल जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ये यूपीएससी में पूछ चुका है। 8 डिग्री चैनल जो स्पेशली बात करें तो इसको स्प्लिट करता है, राइट। हाँ, तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया। एक आता है हमारा 9 डिग्री चैनल, एक आता है हमारा 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप को लेट्स सपोज अगर मैं पुरानी फिगर पे चलूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे चलते हैं, तो मान लीजिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको जो अलग करता है यहाँ पर आपका अगर बोलें, ये आपका हो गया 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो एक फिगर्स के थ्रू अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझें तो हमें यहाँ पे फिगर्स के थ्रू अगर आप चीज़ें देखें तो थोड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लेट्स सपोज ये रहा। देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय डिग्री, जो मिनिकॉय को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल से करता है, और मिनिकॉय और जो मालदीव्स को जो करता है 8 डिग्री से करता है। और 11 डिग्री चैनल भी मैंने आपको बता दिया है। जो अगर बात करें तो मिनिकॉय यानी कि जो मिनिकॉय के यहाँ पे 2 हमने आइलैंड देखे थे, तो इसको जो अलग करता है तो उसको हम 11 डिग्री चैनल के तौर पे जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यही था छोटा सा पार्ट आइलैंड का। हमने लक्षद्वीप को समझा अच्छे से ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।